आज के वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालना सीखेंगे, वो भी बिना प्रतिस्थापन या विलोपन विधि के, डायरेक्ट। तो x का मान और y का मान डायरेक्ट कैसे निकालें, तो चलिए इसको एक शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं। तो अगर हमारी कोई भी, जैसे यहाँ पे दो समीकरण आपको रैखिक समीकरण दी है जो x और y दो चर में है, तो अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी अब इसकी जगह कोई और भी समीकरण हो सकती है जो आपसे पूछा जाए, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये इस फॉर्म की है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। यानी इनकी जो अलग अलग वैल्यू है, x जो है उसका गुणांक जो है या y का गुणांक जो है। दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। तो एक हो गई a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरी है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये इस फॉर्म में कोई भी आपकी रैखिक समीकरण होती दो चर वाले, वो इस फॉर्म में अगर दी हो तो आप x और y के वैल्यू कैसे निकालेंगे। x निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपको b1 की आपको करनी है गुणा C2 से। देखिए अंश और हर में इस तरह से बांट लीजिए। अंश में क्या करना है, B1 की C2 से गुणा माइनस। अब देखिए, क्योंकि हम x निकाल रहे हैं तो x वाला छुपा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, x हम छुपाएंगे तो B1 की C2 से और C1 की B2 से क्रॉस, इस तरीके से हो गया। ये आपका जो अंश वाला है वो आ गया। नीचे हर में क्या करेंगे, ये आप छुपा लेंगे, इन दोनों में करेंगे। कैसे करेंगे, आपको B1, ये देखिए क्रॉस, B1A2 माइनस A1 B2, ये आपकी x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब y की निकालनी हो तो क्या करेंगे, y के लिए अब y वाला छुपा लेंगे। y वाला आपने छुपा लिया तो अब क्या होगा, C1 की A2 से करेंगे, हो गया C1A2 माइनस, अब आप क्या करेंगे, A1C2, C1A2 माइनस A1C2, ये कर दिया। और नीचे वाला वही रहेगा, यानी दोनों में ही जो हर का पोर्शन है वो समान रहेगा। तो एक बार आप करेंगे तो दूसरे में वैसा ही हो जाएगा, यानी क्या, B1A2 माइनस A1B2। तो ये आपको इस तरीके से, अगर आपको ये पता हो, ये याद हो, तो आप आराम से डायरेक्ट बिना समीकरण को प्रतिस्थापन है या विलोपन विधि का यूज किए डायरेक्ट x और y निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको इस वाले सवाल में अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, B1C2। तो ये देखिए आपका B1 क्या है, ये, और C2 आपका है, तो 3 गुणा 3 करेंगे आप, हो गया, माइनस C1 और B2, तो क्या होगा, 13 गुणा -1, ये आपका हो गया। नीचे में B1A2, तो B1 आपका है 3, आपको दिख रहा होगा, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, गुणा A2 कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये देखिए A2 आपने कर दिया, माइनस A1B2, A1 कितना है 2 और B2 कितना है -1, तो आपने किया 2 इंटू -1, हो गया। अब अगर y को लिखना है, आप पहले लिख लीजिए इसको, C1A2, तो C1 क्या है, C1 ये है देखिए, और ये C2 है, C1 ये हो गया, और A2 कितना है 3, तो आपने क्या किया, C1 क्या है 13 लिखा, A2 हो गया 3 माइनस A1C2, तो A1 देखिए ये है 2 और 3 है आपका C2, तो 2 गुणा आपने कर दिया 3, बट में वही चीज है तो आपको ऐसा ही लिख देना, 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा -1,
और आपको डायरेक्ट भी आप इसका मान निकाल के लिख सकते थे। तो अब क्या करेंगे, इसको हल कर लीजिए। 3 3 9। आप अभी एक बार मैं ऐसे सवाल करके रख के बता दे रही हूँ, वरना तो आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे। यानी आपने किया जैसे B1 C2, तो 3 3 9, आप डायरेक्ट यहाँ 9 लिख सकते हैं। तो एक आपका और टाइम बच जाएगा, ये चीज हल नहीं करनी पड़ेगी। तो जो ये आपको आपने स्टेप किया है, ये आप हटा भी सकते हैं, इसको ना करें तो भी चलेगा। और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हो गया 13, यहाँ हो गया 9, 3 3 9, और माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पर भी देखिए 13 3 39, और ये माइनस का 6, नीचे 9 और प्लस आपका वैसे ही 2। तो यहाँ बना रहा है 13 और आप 9 जोड़ेंगे, आपका हो गया 22/11, और यहाँ हो रहा है आपका घटाएंगे 33/11। तो कितना हो गया, 11 दूनी 22, और यहाँ हो गया 11 3 33। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम आराम से इन दोनों की वैल्यू को बिना प्रतिस्थापन या विलोपन के हल कर सकते हैं। एक और सवाल करेंगे, इसमें इस तरह इस स्टेप को जो है हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, तो देखेंगे कि कितना आपका टाइम बच सकता है। एक और सवाल करते हैं ताकि आपकी समझ और पक्की हो जाए। अब यहाँ पे देखिए हमने एक और दूसरा सवाल लिया है और इसको और कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2 हो गया। आपने इसे कंपेयर कर लिया। अब डायरेक्ट x की वैल्यू निकालते हैं। B1 C2, तो B1 और C2 की गुणा कीजिए, 13 दूनी 26, डायरेक्ट लिखेंगे 26, माइनस का साइन लगाया। अब C1 B2, 12 तिया 12 14 36, 36 आपने लिख दिया, हो गया, कितनी आसानी से हो गया। अब देखिए B1 A2, B1 ये है, A2 ये है, तो 2 दूनी 4 लिख दिया। अब A1 B2 करेंगे 3 तिया 9। अब इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10 और नीचे कितना आएगा, माइनस का 5, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। 36 में से 26 अब घटाएंगे 10 आएगा, वो भी माइनस का आएगा, वैसे ही यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 5। तो अब आप अगर इसको कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस कट गया, 5 दूनी 10, ऐसी वैल्यू 2 आ गई कि नहीं आ गई, कितनी आसानी से आ गया। अब अगर y निकालना है तो क्या करें, y में क्या करना है, C1, अब ये वाला छुपा लेना था ना, C1 A2 करेंगे, 12 दूनी 24, माइनस फिर क्या है A1 C2, तो 13 तिया देखिए 12 दूनी 24, 13 तिया 39 हो गया। नीचे वही आएगा 4 माइनस 9, तो यहाँ -5 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो सेम वैल्यू है। ठीक, अब यहाँ पर अगर घटाएंगे तो यहाँ कितना हो गया, अब भाई 9 में से 5 39 में से 24 घटाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, तो आपका यहाँ क्या हो गया, 15 आएगा कि नहीं आएगा। 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 2 गया 1 और बटे -5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, आपको कितनी आसानी से आ गया, कितना शॉर्ट है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसको किससे गुणा करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।